नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 24 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया में हुए सनसनीखेज गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब तक फरार है। यूपी पुलिस 24 घंटे से बलिया के मोस्ट वांटेड की तलाश में है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली के खाली हैं। बलिया में पहले तो पुलिस और प्रशासन एक दबंग को सरेआम मर्डर से नहीं रोक पाई, हत्या से नहीं रोक पाई, और तो और प्रशासन पर आरोपी को भगाने तक का आरोप लगा है। और अब वारदात के 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सरेआम मर्डर का मुख्य आरोपी धीरेंद्र अब तक फरार है। बलिया के डीएम के मुताबिक पुलिस ने अब तक एक नामजद, इसके अलावा 5 और यानी कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बलिया की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एसडीएम और डीएसपी मौजूद हैं। पूरा प्रशासनिक अमला है, गांव के करीब 500 लोगों की भीड़ है, और उसी बीच धीरेंद्र सिंह करीब 20 से 25 राउंड फायर करता है, और जयप्रकाश जिनको गोली लगी उन्हें करीब से 4 गोलियां मारता है, और उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में भी आता है, फिर फरार हो जाता है। यही परिवार आरोप भी लगा रहा है कि पुलिस ने धीरेंद्र को पकड़ा था, लेकिन बाद में पुलिस ने धीरेंद्र को वहां से भाग जाने का मौका दिया। बलिया की वारदात पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? क्या अपराधी पुलिस के बड़े अफसरों के सामने भी किसी की इस तरह से गोली मारकर हत्या करने में भी नहीं डरते? हमारे रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह बलिया के दुर्जनपुर गांव में उसी जगह पर पहुंचे जहां 24 घंटे पहले गोली कांड हुआ था। वहां से एक रिपोर्ट उन्होंने हम तक पहुंचाई है, देखिए आप उसे। हम इस समय बलिया के दुर्जनपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पिछले 24 घंटे पहले जो गोलीकांड हुआ है उसने इस पूरे इलाके को, उत्तर प्रदेश को सन्न कर दिया है। कानून का इकबाल खत्म होता हुआ बलिया की इस धरती पर नजर आया, जब 24 घंटे पहले यहाँ पर जो आप पीछे पंडाल देख रहे हैं, पीछे जो कुर्सियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा एक पंचायत हो रही थी। कोटे की दुकान को लेकर के विवाद था, उस विवाद को सुलझाने के लिए तहसील के प्रशासनिक प्रमुख एसडीएम पहुंचे हुए थे, पुलिस के प्रमुख सर्किल ऑफिसर सीओ पहुंचे हुए थे, फोर्स यहाँ पर मौजूद थी, और 500 लोगों की यहाँ पर मौजूदगी थी। सभी लोग चाहते थे कि कोटे की दुकान का जो विवाद है वो खत्म हो जाए, लेकिन एसडीएम ने जब ये देखा कि विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो उन्होंने एकाएक बैठक को बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया। ये उन्होंने मान लिया कि अब फिलहाल इस मामले में किसी भी तरीके का कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद ये बताया जाता है कि इस मामले का जो मुख्य आरोपी है धीरेंद्र सिंह, उसकी कहासुनी शुरू हुई जयप्रकाश पाल से, जो कि इसी गाँव के रहने वाले हैं। उसके बाद इसी मैदान में 500 लोगों की मौजूदगी में धीरेंद्र सिंह ने लगभग 20 से 25 राउंड फायरिंग की है, और ये पूरी फायरिंग कैमरे में बाकायदा कैद हुई है, यानी कि इसका बाकायदा सबूत है। और उसके बाद आरोपी धीरेंद्र सिंह फौरन जयप्रकाश पाल के पास गया है और उसने नज़दीक से सटा करके गोली मारी है, और उसके बाद जयप्रकाश पाल जैसे ही यहाँ पर गिर पड़े, वैसे ही पुलिस के लोगों ने और जो आसपास के लोग थे उन्होंने कोशिश की है कि जयप्रकाश पाल के गिरने के बाद धीरेंद्र सिंह को पकड़ लिया जाए। जो पीड़ित परिवार है उनका यह आरोप है कि आरोपी ने जब ऐसे ही यहाँ से भागने की कोशिश की, उसको फौरन लोगों ने पकड़ भी लिया, पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने उसकी मदद की और पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पास में ही जो नहर पड़ती है, उसी नहर के पास ले जाकर के धीरेंद्र सिंह को पुलिस ने छोड़ दिया, और 24 घंटे बीतने को हैं, लेकिन अभी भी आरोपी धीरेंद्र सिंह इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, और मौके पर मौजूद एसडीएम समेत, सीओ समेत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई की है। और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर के बेहद नाराज हैं, क्योंकि इस तरीके से कानून का जिस तरीके से यहाँ पर मजाक उड़ता हुआ दिखा, उससे निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठे सभी प्रशासनिक अफसर को लेकर के आज एक मीटिंग कर चुके हैं, और जल्द से जल्द इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में एसडीएम और सीओ के सामने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है, और उसके बावजूद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन और कानून का मजाक उड़ता हुआ नजर आया, और पुलिस अभी भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, बलिया। पहले तो गोलीकांड हुआ, वो एक मजाक सा था, पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ, और अब पुलिस के नाक का सवाल ये भी कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह अब तक फरार है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ मौके वारदात से मौजूद हैं, उसी गांव में खड़े हैं, दुर्जनपुर गांव।
विशाल, सुबह से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, अभी कोई अपडेट आपके पास पुलिस से की तरफ से पहुंचा है कि वो धीरेन्द्र सिंह के अब काफी करीब है या फिर अभी और वक्त लगने वाला है? देखिए हुसैन, पुलिस अपनी लगातार जो सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने की कार्रवाई होती है उसको अंजाम दे रही है। यहाँ पर उनका कहना है कि उनके पास इनपुट है और वो जल्द ही इस आरोपी को, जो मोस्ट वांटेड है बलिया का धीरेन्द्र सिंह, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, क्योंकि कल दोपहर में 1:30 बजे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 3 से ज़्यादा बच चुके हैं। 24 घंटे की जो मियाद थी वो पूरी हो चुकी है। पुलिस पहले तो ये दावा कर रही थी कि कल वो रात तक ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं कर पाई है और पुलिस इस पूरे मामले में लगातार दबिश दे रही है। एक एक आदमी की धरपकड़ के लिए बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों की टीम बनाई गई है, क्योंकि इसमें 8 जो आरोपी हैं वो पूरी तरीके से नामजद हैं और 25 ऐसे आरोपी हैं जो कि अज्ञात हैं। अज्ञात का मतलब साफ हो जाता है हुसैन कि गांव के लोग या पुलिस के लोग उनको नहीं पहचानते थे, और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये गांव से बाहरी लोग बुलाए गए थे जो कि गांव में बलवा कर सकें, इस तरीके का तांडव कर सकें, इस तरीके के हत्याकांड को अंजाम दे सकें। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये पूरी साजिश सुनियोजित थी, पूरी तरीके से पहले सोच के आई गई थी, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और मौके से भागने में न सिर्फ कामयाब हो गया, बल्कि जो पीड़ित परिवार का आरोप है, जो चश्मदीदों का आरोप है, ये पुलिस ने उसको पकड़ा, 2-3 लाठियां मारी ये दिखाने के लिए कि हम इसको अब अपनी गिरफ्त में लेके जा रहे हैं। लेकिन इस समय जहां हम खड़े हैं हुसैन, मेरे आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि वो पंडाल है जहां पर एसडीएम, सीओ समेत तमाम अधिकारी यहां खड़े थे, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी खड़े थे। यहीं पे पूरा विवाद हुआ। उसके ठीक बगल में मुश्किल से 30 फुट की जो दूरी है, जहां से हरी घास शुरू होती है, और विशाल, कम से कम तस्वीरें भी यही कह रही थी पाल जी को गोली मारी। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। 5 से 6 पुलिस वालों के बीच वो खड़ा था और उसके बाद वो फरार अगर हो गया तो पीड़ित परिवार जो आरोप लगा रहा है वो पहली नजर में सच सा नजर आता है। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। बलिया के डीएम हरि प्रताप शाही ने थोड़ी देर पहले अपडेट दिया कि अब तक 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और मुख्य आरोपी को पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सुनिए जरा डीएम साहब क्या कह रहे हैं। एक अभी नामजद में गिरफ्तार हो चुका है और 5 अज्ञात पुलिस से गिरफ्तार। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की, और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। आशा है कि हम लोग तब तक अनवरत रूप से वो करेंगे जब तक आज गिरफ्तारी न हो जाए। ये कंटिन्यू चलेगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। सर, उम्मीद है जो मेन आरोपी है उसकी 24 घंटे या जल्द से जल्द उसकी अरेस्टिंग जी बिल्कुल हम लोगों का पूरा प्रयास है कि 24 घंटे नहीं, आज रात तक। सर, उसका नाम क्या है जिसकी अरेस्टिंग हुई है? सर, वो कौन है? सर, उसके बारे में थोड़ा। ये देवेंद्र कुमार सिंह है और ये मुख्य आरोपी के सह अभियुक्त कहे जाएंगे। 8 नामजद जो हैं उसमें, और मुख्य आरोपी के चचेरे भाई हैं। मतलब ये साथ में थे। इन्होंने भी फायरिंग उसके साथ में किया था? घटना में साथ में थे, मारपीट में साथ में थे, और फायरिंग की बात तो केवल मुख्य आरोपी की आई है।